भैया बीकॉम थर्ड सेम का सिलेबस बता दीजिए और ऑनर्स में क्या सिस्टम होता है वो बता दीजिए। आई एम टोटली कन्फ्यूज्ड। ठीक है, ये एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था। सर थर्ड सेम और थर्ड सेमेस्टर और सिलेबस बुझा दियो प्लीज़। हाँ, तो इस तरह से मुझे पिछले 10 दिनों से कुछ ना कुछ डेली का डेली मैसेज आ ही रहा है थर्ड सेम के बारे में। सो ये क्लास, ये जो वीडियो है हम डेडिकेट करते हैं थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए। आप सभी लोगों का वेलकम है हमारे चैनल पे। अगर आप नए हो तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लेना, और अगर पुराने हो तो वीडियो में बने रहो। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, शेयर जरूर करके जाना। ठीक है, थर्ड से में बहुत कन्फ्यूज़न है कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, और बहुत सारे र्यूमर्स हैं जो चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम र्यूमर्स को बस्ट करते हैं और वीडियो को शॉर्ट रखेंगे और लास्ट में आपको बताएंगे क्या क्या सब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कुछ स्टूडेंट ने मुझे, मतलब जो स्टूडेंट का मैंने आपको वो दिखाया था उसी स्टूडेंट ने मुझे वो सब भेजा था, ये सारे सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट का मुझे लिस्ट दिया गया था कि भैया बीकॉम थर्ड सेम में कंप्यूटर एप्लीकेशन रहेगा, इनकम टैक्स रहेगा और मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन रहेगा। ठीक है, बट ये बात गलत होगा। क्यों गलत होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और मेजर में उनके हिसाब से बिजनेस स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए, और इन दोनों में कोई ना कोई आप ले सकते हो। ठीक है, सो ये ऑलरेडी चल रहा है। ऑल्दो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोस्पेक्टस 23-24, और ये प्रोस्पेक्टस किसका है, तो ये प्रोस्पेक्टस है के सी दास कॉमर्स कॉलेज का। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट ऊपर दिखा देता हूँ। देखिए, ये के सी दास कॉमर्स कॉलेज का प्रोस्पेक्टस है। ठीक है, बट उस समय जब ये बन रहा होगा तो हमारे पास में सारे इन्फॉर्मेशन नहीं थे। सिंस हमारे पास में सारा जो भी डिटेल होता है वो सारा नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया जल्दीबाजी में, या जो उनको मिला, मैं उनका मतलब गलती नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने फर्स्ट सेम का जो है ना, आप ध्यान से देखो तो कोर 1, कोर 2, कोर 3 इस तरह से दिया हुआ है। मल्टी डिसिप्लिनरी है, VAC है, AEC इस तरह से दिया हुआ है। देन सेकेंड सेम में उसी तरह से दिया हुआ है। बट जैसे ही थर्ड सेम का बारी आया तो उन्होंने क्या कोड यूज़ किया है, कॉम HC 3016। ठीक है, ये इस तरह का कोड सब यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये आप कोड ध्यान रखना, 3036, 3046, 3054 इस तरह से। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो हमारा इससे पहले जो सिस्टम चल रहा था CBCS सिस्टम। ठीक है, CBCS चल रहा था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। तो उसके अंदर में हमारे पास में जो आया था सिलेबस, वो कब आया था, 8/11/2019 को आया था, और ये सिलेबस मोटा मोटी 3 साल तक चला है। ठीक है, मतलब 3 साल के स्टूडेंट जो है इसको फॉलो कर रहे हैं, 3 ईयर्स तक ये चला है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सारे सब्जेक्ट्स आपको एकदम सेम मिलेंगे थर्ड सेम का। देखो कोड भी देखो। ठीक है, और सब्जेक्ट्स भी सारे क्या है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इनकम टैक्स है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, EPS है, सब कुछ सेम है। तो इससे ये बात पूरा क्लियर हो गया कि आप लोगों को वो जो चल रहा है ना वो फेक है। ठीक है, वो गलत है, वो पहले वाला है। ओके, सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अब हम क्या फॉलो करें, अब हमारे लिए कौन सा रहेगा सिलेबस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को ज़्यादा हड़बड़ी नहीं करना है जब तक मार्केट में सफिशिएंट बुक ना आ जाए, क्योंकि ऑथर्स राइटर्स को भी जो है बुक का सारा इन्फॉर्मेशन बाद में पता चलता है, और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में GU बहुत ज़्यादा ही डायनेमिक हो रखा है। ठीक है, मतलब बहुत ही जल्दी कुछ ना कुछ नया नया चेंजेस आ रहा है। तो इसलिए कोई भी राइटर या ऑथर जो है ना अपने लॉन्ग टर्म वर्क को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो जो है अभी कुछ जल्दी नहीं करना चाहते। जब कोई एकदम जब हो जाता है श्योर कि हाँ अभी यही सब्जेक्ट आने वाला है, तब उसके देखिएगा 15 दिन 1 महीने बाद जो आपको बुक मिलना शुरू होता है। ठीक है, मार्केट में अवेलेबल होगा। तो अभी आपके लिए क्या क्या सब्जेक्ट है जो आप इधर से उधर से बाहर से पढ़ सकते हो, या फिर अगर आपके पास पुराने बुक्स है तो उसको आप यूज़ कर सकते हो, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिए। सो ये आपके पास में, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, अच्छा इससे ज़्यादा बड़ा हाँ होगा। देखिए, सो अब आपको मिल रहा होगा कि सेमेस्टर 1 में आपके पास में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन BOM था, FA था, IFS था, क्लियर है। सेमेस्टर 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग था, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट था, और प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग था। तो इन सभी का तो ऑल्दो मैंने ही बहुत सारे सब्जेक्ट, इन सब मैक्सिमम का मैंने नोट्स बनाया था, तो मुझे पता है कि ये सारा का सारा तो आपका था ही। थर्ड सेमेस्टर में उसी तरह से आपको मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3 दिख रहा है। यहाँ पे कोर 1, कोर 2, कोर 3 था, यहाँ पे मेजर 1, मेजर 2, मेजर 3 है। दैट मीन्स यू हैव टू चूज एनी वन ऑफ दीज 3। ठीक है, इन तीनों में से आपको कोई एक ही मिलने वाला है। आइदर यू विल टेक एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस लॉस। ओके, सो थर्ड सेम का बात है, हम थर्ड सेम तक ही रहेंगे, फोर्थ सेम में भी नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इनकम टैक्स फोर्थ सेम में आपको मिलने वाला है, कॉस्ट अकाउंटिंग आपको फोर्थ सेम में मिलने वाला है। ठीक है, चलिए ये भी मेजर के हिसाब से वो डिसाइड होगा, तो इसको हम गायब करते हैं यहाँ से, और हम एक सब्जेक्ट एक पेज हम और देख लेते हैं। तो यहाँ से हमें एक सब्जेक्ट क्लियर हो गया कि मेजर हमारा कौन सा पेपर रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए आपके पास में जो थर्ड सेमेस्टर के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी में आपको मिलेगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, जो मतलब ये श्योर हो गया कि आपको मिलना ही है। और एक आपको मिलेगा NVP यानी कि न्यू वेंचर प्लानिंग, जो कि आपका स्किल 3 है, और ये एज पर NEP है, FUGP है। ठीक है, सो अब हम अगर इसको सम करते हैं तो आपके पास क्या क्या सब्जेक्ट हो रहा है वो देखिए। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले वेबसाइट पे। ठीक है, तो आपको और कहीं नहीं जाना है, आपको GU के वेबसाइट पे जाना है। दिख रहा है GU का वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे आपको पूरा दिखा हुआ मिलेगा। देखो
फुल ईयर कोर्स ये रहा, फ्यू जीपी, ठीक है, मतलब 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो था उसके अंदर में। उसके बाद कॉमर्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अब दिखेगा क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सो अब देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट आप थर्ड सेमेस्टर पर क्लिक कर सकते हो या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पर देखिए आपको एक मिलेगा बिजनेस लॉ, ठीक है, ये होगा सभी मेजर वाले को ये कंपल्सरी रहेगा। तो एक बिजनेस लॉ मिलेगा और एक एंटरप्रेन्योरशिप मिलेगा, ठीक है। सो बिजनेस लॉ ईपीएस हो गया, प्लस 4 मेजर में से आपको कोई एक मिलने वाला है। पहले 3 मेजर होता है, अब 4 मेजर हो गया है। मतलब कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको मिलने वाला है अकाउंटेंसी, फाइनेंस में बैंकिंग मिलेगा, एचआरएम में आपको एचआरएम मिलेगा मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, और एमएम में आपको एडवर्टाइजिंग मिलेगा। जो लोग फ्यूचर में सीए, सीएस या एमबीए वगैरह अगर परस्यू करना चाहते हो तो आप लोग के लिए बेटर होता है कि अगर एमबीए वाले हो तो आप एचआरएम लेना, ठीक है। बैंकिंग लेने का मतलब बैंक में जॉब नहीं होता है, बात पहले समझ लो, मिथ होता है, ठीक है। बैंक में जॉब के लिए आपको अलग से आईबीपीएस का, एसबीआई पीओ का या जो भी एग्जाम होता है वो आपको देना पड़ेगा। फाइनेंस में आपको अगर अच्छा करना है तो उसके लिए क्या बैंकिंग है, ठीक है। सो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज़्यादातर स्टूडेंट्स का चॉइस रहता है। तो यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट मिल गया, क्या क्या मिला, बिजनेस लॉ, ईपीएस और एक मेजर, ठीक है। अब हम टोटल क्या क्या हो गया आपके पास, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो बिजनेस लॉ और ईपीएस आपका मिलेगा ही, ठीक है, जो भी मेजर लोग ले। अभी के टाइम में सभी लोग मेजर वाले ही हैं, पास कोर्स सब कोई नहीं रहा, तो इसलिए 2 तो कंपलसरी हो गया। मेजर में से आपको कोई एक मिलेगा, मतलब इस 3 में से आपको कोई एक लेना है। तो अभी तक आपका 3 सब्जेक्ट्स हो गया, ठीक है। 4th सब्जेक्ट क्या रहेगा आपका, 4th सब्जेक्ट रहेगा वो जो मल्टी डिसिप्लिन मैंने बताया था ना। सो मल्टी डिसिप्लिन दैट इज बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, ये आपका क्या रहेगा, 4th सब्जेक्ट रहेगा। और 5th सब्जेक्ट आपका रहेगा न्यू वेंचर प्लानिंग, मतलब स्किल के अंदर में, ठीक है। तो आपके पास में 5 सब्जेक्ट पूरा श्योर हो गया कि सर आपको ये 5 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही है, ठीक है, ओके। इसके अलावा अभी तक जो मेरे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था, अवेलेबल था, मैंने उसके अकॉर्डिंग आपको बताया 5 सब्जेक्ट, और मुझे लग रहा है कि यही पक्का श्योर होगा, ठीक है। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का, जैसे मैंने लास्ट सेकेंड सेम में आप लोग, फर्स्ट सेम में आप लोगों को दिया था बिजनेस मैथमेटिक्स का क्लास, उसी तरह से मैं आपको थर्ड सेम में आपको मैं देने वाला हूँ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लास, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लास बहुत ही कम रेट में, मतलब मैं बोलूँ तो एकदम मिनिमम से मिनिमम रेट 10 रुपया पर डे, 20 रुपया पर डे का रेट पकड़ लो, ऐसा रेट में आपको मिलेगा बीएसटी का क्लास, एकदम बढ़िया सा। तो आप आराम से उसको ले सकते हो। और अगर आप पास नहीं होते हो, अगर आपका एग्जाम खराब होता है तो वो कोर्स आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड, मतलब जब भी आप अगर खराब हो गया तो आपको फिर से आपको उस कोर्स में एनरोलमेंट मिल जाएगा, ठीक है, टोटली फ्री, ओके। सो आप ले सकते हो, ओके। मैं एक बात बताना भूल गया, आप लोगों के लिए एक गूगल फॉर्म यहाँ पर नीचे लिंक में आपको दिया रहेगा, आप उस गूगल फॉर्म को फिलअप कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर बीएसटी कोर्स, ठीक है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आपको इस गूगल फॉर्म को फिलअप कर लेना है। उससे क्या होगा, हमारे टीम जो है या मैं जो हूँ आपको कॉल कर पाऊँगा, और जो लोग सीरियस हो वही लोग गूगल फॉर्म फिलअप करना। और बिजनेस स्टडीज़ के जो कोर्स का जो फ़ी होगा वो अराउंड होगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम 1500 रखेंगे, उससे ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है। और हो सकता है तो उससे हम कम ही रखेंगे, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, ओके। बाय बाय। मैं एक बार फिर से आपको 5 सब्जेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। एक बार फिर से हम कर लेते हैं रिवीजन। देखो, सबसे पहले बिजनेस लॉ रहेगा, ईपीएस रहेगा, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग, एचआरएम और एडवर्टाइजिंग में से कोई एक रहेगा आपका, सब नहीं रहेगा, कोई एक ही रहेगा। तो 3 सब्जेक्ट यहाँ पे हो गए। और चौथा सब्जेक्ट है आपके पास में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और 5वां है आपका न्यू वेंचर प्लानिंग, ठीक है। ये एज पर एनईपी है। आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज अगर आप शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ हमें इतना समय देने का, है ना। तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए। जितने भी थर्ड सेम के आपके पास ग्रुप है, स्टूडेंट्स है, फ्रेंड्स है, जो भी है, सभी के साथ आप शेयर कर दो, ओके। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, बाय। और थर्ड सेम के बहुत सारे क्लासेस आने वाले हैं, तो अगर नए हो तो वीडियो को जरूर क्या करना है आपको, लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर चैनल पे आओ तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि ये आपके लिए, आपका इस पर कुछ नहीं जाने वाला है, बट इससे हमें बहुत ही एनकरेजमेंट मिलता है, ओके। बाय, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।